अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये सैमसंग एयर कंडीशनर के एरर कोड से मुतल्लिक़ है। सैमसंग एयर कंडीशनर के एरर कोड प्लस इसके फ़ाल्ट के एरर कोड पे कौन सा फ़ाल्ट शो होगा और उसका क्या तदारुक करेंगे, उसको ठीक किस तरह से करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एरर कोड है एरर कोड E112। एरर कोड 112 जो है ये इंडोर कोयल सेंसर फेलियर का है। सेंसर जो है अगर किसी भी वजह इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओपन सर्किट हो जाए, यानी कि कोयल सेंसर जो मेटल बॉडी में होता है उसके जो है ना ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से E112 का एरर आएगा। E112 का एरर इंडोर कोयल सेंसर फेलियर का है। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E221। E221 जो है ये बुनियादी तौर पर आउटडोर टेम्परेचर सेंसर का जो है ना एरर है। जो आउटडोर पे टेम्परेचर सेंसर लगा होता है उसका ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में E221 का आएगा और इसमें आउटडोर टेम्परेचर सेंसर को चेंज करेंगे। आउटडोर के टेम्परेचर सेंसर के फॉल्टी होने पे E221 का एरर शो होगा। नेक्स्ट जो एरर है वो है E416। E416 जो है ये कंप्रेसर के हीट होने का जो है ना अलार्म होता है। अगर किसी भी वजह से अगर आपका कंप्रेसर किसी भी वजह से हीट हो रहा है, उसमें कुछ वजूहात जो हैं वो आपको बता देता हूँ। ओवर गैस चार्जिंग की वजह से भी हीट होगा, ओवरलोड की वजह से भी हीट होगा और कंडेंसर डस्टी होने की वजह से भी आपका कंप्रेसर जो है वो हीट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें वही सर्विस वाला इशू ही आएगा, या उसका बहुत तंग जगह पे लगा दें आउटर को जहाँ से हवा की आमदोरफ्त ना होने के बराबर हो और बार बार एक ही हवा जो है ना कंडेंसर की तरफ आती रहे, गर्म हवा बार बार कंडेंसर को मिलती रहे, तो इसमें भी कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। इस पे E416 का एरर शो होगा और इसके हल के लिए कंडेंसर को जो है ना वॉश करें। अच्छी हवादार वेल वेंटिलेटेड जगह पर आपका आउटर फिट होना चाहिए और बाकी बेस अगर ओवरऑल सर्विस कर दें तो वो भी बेहतर। नेक्स्ट जो एरर है ये है E458, E458, E458। ये जो है एरर फ़ैन मोटर के फॉल्टी होने पे एरर शो कराएगा E458। फ़ैन मोटर किसी भी वजह से बुश बेरिंग जाम होने की वजह से स्लो स्पीड हो गई है या हीट हो रही है तो E458 का जो है ना एरर शो कराएगा सिस्टम। इसमें देखा जाएगा अगर तो बुशेस और बेरिंग का इशू है तो उनको चेंज करके मोटर दोबारा रिप्लेस कर लेंगे, दोबारा लगाएंगे। मोटर या वाइंडिंग हीट होने पे जो है ना या ख़राब होने पे फिर मोटर ही चेंज की जाएगी। नेक्स्ट जो एरर है वो है E461, E461। E461 जो है ये कंप्रेसर के स्टार्ट ना होने की वजह से वो अगर कंप्रेसर आपका ओवर हीट हुआ पड़ा है, कंप्रेसर जला हुआ है, जितने भी कंप्रेसर से रिलेटेड जितने नकाइस हैं उन तमाम पे जो है E461 का एरर सैमसंग एयर कंडीशनर में शो होगा। E461 एरर आने पे इसके कंप्रेसर को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E466। E466 जो है ये DCPEB मॉड्यूल प्रॉब्लम का है। PEB मीन प्रोसेस इन्वायरमेंट ब्लॉक। जो मॉड्यूल है इसके अंदर जो इसका आने वाला सिस्टम है, इसका पूरा फंक्शन को कंट्रोल करने वाला, या ऐसे समझ लें जो इसका मेन आईसी जो है ना, इसका मेमोरी कार्ड जो है उसके ख़राब होने पे ये E466 का एरर शो कराएगा और ये भी मैकेनिक या किट रिपेयरिंग वाले से ही होना है। अगर आप इसका आईसी को चेंज कर सकते हैं तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें क्योंकि वैसे नहीं ख़राब हुआ होगा, कोई ना कोई उससे मुल्हक़ा कोई चीज़ ख़राब हुई होगी जिससे कि वो काम छोड़ जाता है।
नेक्स्ट जो एरर है वो है E467। E467 जो है बुनियादी तौर पर कंप्रेसर की रोटेशन का एरर है। कंप्रेसर को अगर रोटेट ना हो रहा हो कंप्रेसर, या उसको सीमत का तयन ना हो रहा हो कि किस तरह या किस साइड पे चलना है, जो कि बुनियादी तौर पर जो है मॉड्यूल ख़राब होने पे AC टू DC कन्वर्ट कर रहा होता है। DC मॉड्यूल जो है इसका, उसका फॉल्ट आने पे E467 का एरर आएगा। इस एरर के तदारों के लिए आपको किट रिपेयरिंग वाले से रब्ता करना पड़ेगा। मॉड्यूल इसका चेंज होगा। IGBTs वगैरह होती हैं जो कि लगी होती हैं इसके कंप्रेसर रोटेशन के लिए, वोल्टेज इसके कंट्रोल करने के लिए, साइकिल पर सेकंड के हिसाब से इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो जब ख़राब हो जाती हैं तो फिर जो है ना E467 का एरर आएगा। E467 का एरर जो है इसके लिए आपको किट रिपेयरिंग वाले से रब्ता करना पड़ेगा। नेक्स्ट एरर है जी E469। E469 जो है ये बुनियादी तौर पर वोल्टेज के इशूएंस का है, वोल्टेज इशू का है। किसी भी वजह से अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे या हाई वोल्टेज होंगे तो आपका एयर कंडीशनर E469 का एरर शो कराएगा। वोल्टेज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। वोल्टेज कंट्रोलर लगाने पे सिस्टम को सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, एरर पे नहीं जाएगा। जिस बहुत कम इशू होता है इसका। E469 एरर जो है ये बहुत कम जो है ना, क्योंकि नॉर्मली DC इन्वर्टर जो है वो ऑटो वोल्टेज कंट्रोलर होता है इसके अंदर लगा हुआ। अगर कहीं लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे या किसी भी वजह से जो है ना आपका ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा सप्लाई देना शुरू कर देता है, वापडा वाला ट्रांसफार्मर ज़्यादा सप्लाई देना शुरू कर देता है, यानी नॉर्मली 220 होती हैं और 240 तक बर्दाश्त होती है। 250 से ऊपर जैसे होगी तो ये आपका सिस्टम E469 का एरर, E469 का एरर जो है ना देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट एरर है E554। E554 जो है ये रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन का एरर होता है। किसी भी वजह से अगर यूनिट में गैस कम हो जाए, लीक होने की वजह से इनडोर पे जो है ना E554 का एरर शो होगा। तदारक जो इसका गैस जो है ना वो पूरी करेंगे, लेकिन गैस पूरी करने से पहले सिस्टम को अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर कहीं से लीक वगैरह है, मामूली भी लीक को नज़रअंदाज नहीं करना होता। लीक प्रूफ बना के सिस्टम को, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड पे जो है ना स्टैंडर्ड गैस चार्जिंग को मद्देनज़र रखते हुए उसकी गैस कंप्लीट करेंगे, रेफ्रिजरेंट उसकी फुल चार्ज करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा।